आओ बहू, यह घर तुम्हारा स्वागत करता है। तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। इस घर को तुम्हारे आने का इंतजार था। मां जी, इस घर की दहलीज पार करते ही मुझे अपनापन महसूस हुआ। मैं वादा करती हूँ कि यह घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। भाभी, आप तो बहुत अच्छी बातें करती हैं, लेकिन ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। घर को संभालना आसान काम नहीं है। बस बहू, इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। यह तो हर किसी की खिंचाई करता रहता है। तुम इस घर की लक्ष्मी हो और अब तुम्हें ही इस पूरे घर को संभालना है। हाँ मां जी, मुझे इन जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। मैं अपना हर फर्ज निभाऊंगी और इस घर पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। कुछ दिन बीतते हैं। परिवार में छोटी छोटी खुशियां लौट आती हैं, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगती हैं। घर में बिना कारण दरवाजे खटखटाने की आवाजें आती हैं। दिए बुझ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? भगवान के पास का दिया बुझ गया है। घर में इतने अशुभ संकेत और ये एकदम से इतनी तेज हवाएं क्यों चलने लगी? माँ, मैं कल रात जब सो रहा था और मुझे लगा कि कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा है, लेकिन जब देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैं तो बहुत डर गया था। कितना डरपोक है रे तू। ये सब तेरा वहम है और भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए अब डरना छोड़ो। कुछ भी गलत नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है मां जी। मैंने भी महसूस किया है कि इस घर में कुछ गलत है। कोई बुरी शक्ति हमारे घर में मौजूद है। बुरी शक्ति? तुम क्या कह रही हो बहू? क्या तुम यह सच में मानती हो? मुझे तो लगता है कि तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि यह केवल संयोग नहीं है। कुछ है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो क्या चीज है ये पता लगाना पड़ेगा। लेकिन तुम इसे कैसे इतनी आसानी से मान सकती हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? और तुम ये सब कैसे पता लगाओगी? तुम क्या कोई तांत्रिक हो? आप सब मेरी बात सुनिए। मुझे आप सभी को कुछ बताना है। मैं अब और छिपा नहीं सकती। मुझे यह बताना चाहिए कि मैं सिर्फ साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं जादू की विद्या जानती हूँ। जादू? ये तुम क्या कह रही हो? बहू, तुमने ये बात अब तक क्यों छिपाई? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पहचान से आप सब डरें, लेकिन अब यह वक्त आ गया है कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूं। घर के लोग चौंक जाते हैं, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि वे बहू पर भरोसा करने का फैसला करते हैं। बहू अपनी जादुई विद्या से स्थिति को समझने की कोशिश करती है। भाभी, क्या आप सच में इस बुरी शक्ति से लड़ पाएंगी? मैंने तो सुना है वह बहुत ताकतवर होती है। ताकतवर? ये सिर्फ डर दिखाकर ताकतवर लगने वाले कमजोर होते हैं। जब तक मेरा परिवार मेरे साथ है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन बहू, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ये खतरा नहीं उठा सकती। मां जी, आपके आशीर्वाद के साथ मैं यह कर पाऊंगी। आप सब मुझ पर भरोसा रखिए। इसके बाद वो अनुष्ठान करने लगती है। वह घर के हर कोने में अपनी शक्ति से बुरी ऊर्जा को पहचानने की कोशिश करती है। इसी दौरान बुरी शक्ति सामने आती है। तुम कौन हो जो मुझसे लड़ने यहाँ आई हो? ये घर अब मेरा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने परिवार को तुम्हारे जैसे डायन के हवाले कर दूंगी? ये घर उनका है और मैं इसे बचाने आई हूँ। तुम नहीं जानती कि मेरी ताकत कितनी बड़ी है। मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। तुम्हारी ताकत सिर्फ दिखावा है। मेरा प्यार और मेरे परिवार की एकता तुम्हारी हर चाल को खत्म कर देगी। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हारी इन बातों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। बहू अपनी शक्ति से बुरी आत्मा को कमजोर करने लगती है। वह मंत्र पढ़ती है और पूरे घर में पवित्रता फैलाने का काम करती है। बहू, ये सब कैसे कर रही हो तुम? घर का माहौल बदल रहा है। मुझे लग रहा है कि हमारे ऊपर का बोझ हल्का हो रहा है। ये आपकी प्रार्थनाओं और हमारे विश्वास का नतीजा है। ये बुरी शक्ति अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। ये घर अब भी मेरा है। मैं तुम सब लोगों को खत्म कर दूंगी। यह घर सिर्फ मेरे परिवार का है और अब तुम्हारी शक्ति खत्म हो चुकी है। जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। अंत में बुरी शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाती है। घर में शांति लौट आती है। बहू, तुमने जो किया वह कोई और नहीं कर सकता था। तुमने हमारे परिवार को नई जिंदगी दी है। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी पत्नी इतनी ताकतवर है, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है। भाभी, आप तो हमारी सुपर हीरो हो। अब मैं आपके लिए हर रोज चाय बनाऊंगा। यह सब आपकी प्रार्थनाओं और हमारे प्रेम का नतीजा है। जब तक हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, कोई भी बुरी शक्ति हमें नहीं हरा सकती। तुम इस घर की असली लक्ष्मी हो। आज से यह घर हमेशा तुम्हारी कृतज्ञ रहेगा। तुम्हारे जैसी बहू पाकर ये घर और हम धन्य हो गए। माँ जी, मेरा यह कर्तव्य था। ये घर और यह परिवार ही मेरी असली ताकत है। इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ।